क्या कोई है जो सुन रहा है? गजा से बुलंद होती मासूम बच्चों की आहो-बुका, आलमी बरादरी के जंगबंदी के इक़दाम पर सवालिया निशान। क्या गजा के अस्पताल में इंक्यूबेटर पर मौजूद बच्चों की जानें बच पाएंगी? क्या वेंटिलेटर्स पर मौजूद फ़लस्तीनियों की सांसें चलती रहेंगी? अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अगर ईंधन ना मिला तो आज गजा के हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे। इसराइल का साफ इनकार, कहा ईंधन गजा जाने नहीं देंगे। हमास से तेल मांगे, उनके पास ज़ख़ीरा है। 9 अक्टूबर से इसराइल ने गजा की बिजली, पानी और तमाम ज़रूरियात रोक रखी हैं। रफ़ा से गुज़िश्ता रोज़ इमदादी सामान के 20 में 8 ट्रक ही दाखिल हो सके। इसराइल कई बार रफ़ा बॉर्डर को भी निशाना बना चुका है। गजा पर इसराइली बमबारी से आज मज़ीद 425 फ़लस्तीनी शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5800 हो गई। मगरबी किनारे में इसराइल का ड्रोन हमला, 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। गुज़िश्ता रोज़ 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जहरियत का बदतरीन दिन करार। 24 घंटों में 704 फ़लस्तीनी शहीद हुए। UN सेक्रेटरी जनरल की जानिब से इसराइल का आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार देने पर सलामती काउंसिल में अमरीकी सफ़ीर सीखपा एंटोनियो गुतेरेस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। सलामती काउंसिल इसराइल फ़लस्तीन जंग रोकने में फिर नाकाम। रूस ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। फौरी और देर पा जंगबंदी अव्वलीन तरजीह करार देने का मुतालबा। जोर दिया कि गजा के शिमाली इलाके से मकीनों को जनूब में बेदखल करने का हुक्म वापस लिया जाए। चीनी मंदूब का भी सबसे पहले जंगबंदी पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इल्ज़ाम आयद किया कि फ़लस्तीनी तंजीम हमास और लबनानी हिज़्बुल्लाह को तेहरान की हिमायत हासिल है। तस्लीम किया कि तनाज़ा वसी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का गजा का मुहासरा फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। बमबारी की आवाज़ों से डर लगता है। इसराइल बमबारी करता है तो माँ की गोद में छुप जाती हूँ। इसराइल बमबारी बंद करे ताकि हम दोबारा स्कूल जा सकें। इसराइल की ना रुकने वाली वहशियाना बमबारी पर गजा में सहमे बच्चों की पुकार। खुदारा जंग बंद करो, गजा के शहरी की आलमी बिरादरी से दुहाई। खान यूनुस का एक शहरी अपने इलाके में वापस लौटा तो उसने लोगों को जाने बचाने के लिए जोक तरजोक नकल मकानी करते देखा। कहा जिसे कोई और सवारी न मिली वो गधा गाड़ी में सवार होकर गजा से हिजरत करता दिखाई दिया। मुंह धोने या नहाने के लिए तो दूर की बात, यहाँ तो पीने के लिए भी पानी नहीं। लोगों ने खाना पीना तक कम कर दिया ताकि बैतुल खला का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो। इसराइल ने गजा पर इतने बम गिराए कि मवासलाती निज़ाम भी इमारतों के साथ तबाह हो गया। दुनिया भर की खबरों की जीनत, गजा को अपनी कोई खबर नहीं। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNHCR की खैर सगाली की सफ़ीर माहिरा खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दिल दहला देने वाली गजा की कहानी शेयर कर दी। हम यहीं रहेंगे, हम दर्द ख़त्म होने तक यहीं रहेंगे। ज़ख्मियों से भरे हॉस्पिटल्स को छोड़कर नहीं जाएंगे। नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल हालात में काम करते गजा के डॉक्टर्स का अज़्म हौसला। अल-औदा अस्पताल के डॉक्टर्स के जज्बे बुलंद रखने के लिए 7 गीत गाने की वीडियो वायरल हो गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर जो बाइडन का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का तनाज़े के खित्ते में फैलाव रोकने पर इत्तफाक। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमरीका फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और वक़ार के हक़ के लिए पुरज़्म है। हमास जंगजुओं की कार्रवाइयाँ इस हक़ को नहीं छीन सकती। फ्रांसीसी सदर की मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। फ़लस्तीनी सदर ने कहा कि गाज़ा पट्टी और मगरबी किनारे के शहरियों की जबरी बेदखली की कोशिश की मज़म्मत करते हैं। इसराइल ने मसले के फ़ौजी हल को मुंतखब किया जिसकी सख्ती से मुखालफत करते हैं। कतर के अमीर ने कहा कि इसराइल को गैर मशरूत कत्ल के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाना चाहिए। इसराइल हमास के दरमियान लड़ाई में इजाफे से दुनिया को खतरा है। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा पाकिस्तान फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करता है। खबरदार किया कि इसराइली कार्रवाई वसी और ज़्यादा ख़तरनाक तनाज़े की सूरत अख्तियार कर सकती है। सूरत हाल के ज़िम्मेदार वही हैं जो इस तनाज़े को बढ़ावा दे रहे हैं। उर्दून की मलका रानिया का अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा मगरबी ममालिक फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में इसराइल के शरीक जुर्म हैं। खबरदार किया कि हमास को ख़त्म भी कर दिया गया तो काबिज़ इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की मुज़ाहिमत जारी रहेगी।
इसराइल की खुद गर्जी और तंग नजरिए के तहत जब्र हो रहा है। इसराइली फौज के मुजालिम इंसानियत और शहरी इक़दार की खिलाफ वर्जी के अकास हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह मौक़िफ़। फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गाज़ा में जारी जंग में फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान पर इज़हार ताज़ियत किया। कहा, गाज़ा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला इंसानियत के खिलाफ जराइम का आकास है। आलमी बिरादरी इसराइली फ़ौज को मुजालिम की हौसला अफजाई से बाज रखने के लिए मुतहरिक हो। 1967 से पहले की सरहदी बुनियाद पर कायम फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। हुक्म के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत में हाजिर हुए और सरेंडर किया। नवाज शरीफ को गिरफ्तार न करने के हुक्म में 26 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्तदा की गई कि नैब ने हिदायत लेने के लिए वक्त मांगा है, तब तक हिफाजती जमानत दी जाए। हुक्मनामे में कहा गया है कि नवाज शरीफ के वकील 26 अक्टूबर को मुतफर्रिक दरख्वास्तें काबिल समाअत होने पर अदालत को मुतमईन करें। अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बुशरा बीबी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। बुशरा बीबी की जानिब से वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि जो सहूलत नवाज शरीफ को पेश की जा रही है बाकियों को भी फराहम की जाए। चेयरमैन PTI की तो सज़ा भी मुअत्तल है, फिर भी ऐसा सलूक किया जा रहा है। अदालत खादिम हुसैन केस में अपनी डायरेक्शन पर ही अमल करा दे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले, जेल सुप्रिटेंडेंट को इसीलिए बुला रहा हूँ ताकि तसल्ली हो जाए अमल दरामद हो रहा है या नहीं। शहबाज गिल के बगावत पर उकसाने के केस में दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की जिलाई अदालत ने SHO को हिदायत की कि शहबाज गिल जब भी नजर आए गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। माली बहरान और ईंधन न मिलने पर PIA की आज मुल्क भर में 18 परवाजें मनसूख। अंदरून और बैरून मुल्क परवाजें शामिल। PIA हुकाम का कहना है तरजीही बुनियादों के लिए PSO से ईंधन कैश पर लेकर फ्लाइट चला रहे हैं। अफगान शहरियों को का अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। मंगल के रोज़ 3185 अफगान बाशिंदे वापस अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 67,980 अफगान पनाह गुज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेज रहे हैं। डेडलाइन के बाद दूसरे तरीक़े इख्तियार किए जाएंगे। कराची में नामालूम अफराद की 2 तालिबात को अगवा करने की कोशिश। मुबीना टाउन पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तालिबा का कहना है कि रिक्शे में सवार 2 अफराद ने असलहा दिखाकर अगवा करना चाहा, ताहम हम भाग निकले। पेशावर के इलाके पहाड़ीपुरा में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान का पुलिस के साथ फायरिंग का तबादला। पुलिस के मुताबिक मशकूक मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने रोकने की कोशिश पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, अस्पताल मुंतकिल। रैगी में पुलिस और मुलजमान के दरमियान फायरिंग, 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। फ़लस्तीनियों से जंग में इंसानी जानों की कीमत नज़रअंदाज करना इसराइल को महंगा पड़ेगा। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा का इसराइल को इंतबा। कहा, गजा के महसूर शहरियों के लिए ग़िज़ा, पानी और बिजली की फराहमी बंद रखने से इंसानी बहरान बदतर होगा। फ़लस्तीनियों की नस्लों का रवैया इसराइल के बारे में सख्त गीर हो जाएगा। इसराइल के लिए आलमी सपोर्ट भी ख़त्म होती चली जाएगी और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की तवीलुल बुनियाद कोशिशों को भी नुकसान होगा। अमेरिका की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन को मुबाहिसे में तनकीद का सामना। नौजवान ने कहा कि जो बाइडन की पॉलिसी अमरीकी अवाम की तर्जुमान नहीं। बाइडन इसराइल, ताइवान और यूक्रेन के लिए $100 अरब कांग्रेस से मांगकर अमेरिका को तीसरी आलमी जंग में धकेल रहे हैं। हिलरी के लिए दिफा करना मुश्किल हो गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीका ईरान के साथ तनाज़ा नहीं चाहता। साथ ही खबरदार किया कि ईरान या इसकी प्रॉक्सीज़ ने कहीं भी अमरीकी अहलकारों पर हमला किया तो वाशिंगटन फैसला कुन कार्रवाई करेगा। हमास इसराइल जंग से मुताल्लिक़ सलामती काउंसिल के इजलास में इज़हार ख़याल।
लबनान इसराइल बॉर्डर से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी है। अभी जो इतलात आ रही हैं इस्लामी जिहाद का जो आर्म विंग है उनकी तरफ से कि उन्होंने इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। आज 2 बड़े धमाकों की आवाज़ें ज़रूर सुनी गई हैं। इसके अलावा आज इस इलाके पर हेलीकॉप्टर्स की गैर मामूली परवाजें हुई हैं। खान यूनुस में कुछ मखसूस मकानात के ऊपर इजराइल ने हमला किया है और वहाँ पर लोगों के शहीद होने की भी इत्तला है। इसराइली फोर्सेस की लबनान के साथ शामी इलाके जुलान की पहाड़ियों पर भी हमले। जियो न्यूज़ की लबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा बलम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ के नाजरीन को बाखबर रख रहे हैं। मोहम्मद नाम का हिस्सा होने पर ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन को परेशानी का सामना। मोहम्मद यासीन एमपी को हीथ्रो एयरपोर्ट पर कनाडा जाने वाली परवास पर सवार होने से रोका गया। काफ़ी देर तक पूछगछ की गई। मोहम्मद यासीन को वापस आकर भी इजाफी सवालात भुगतना पड़े। मेटा ने माली मुफाद के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खतरात पर पर्दा डाला। नौजवान सार्फिन का इस्तेसाल किया। बिजनेस मॉडल के जरिए नौजवानों को ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया पर गुजारने की लत लगाई गई। उनकी जहनी सेहत को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका की 40 रियासतों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा पर मुकदमा कर दिया। अदालत से मेटा पर भारी जुर्माना करने और मुआवजा अदा करने का हुक्म जारी करने की दरख्वास्त। जनूबी अफ्रीका बांग्लादेश के खिलाफ 149 रन की फतह के साथ दूसरी पोजीशन पर पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक कंट्रोल से बाहर। मुसलसल तीसरी सेंचुरी। बांग्लादेश के खिलाफ 174 रन की इनिंग्स खेलकर बॉलर्स की दुर्गत बना दी। हेनरिच क्लासन का भी लाठीचार्ज। 49 गेंदों पर 90 रन बनाए। पॉइंट्स टेबल पर भारत पहले, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर रहे। पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच दिल्ली में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश वुमेन टीम्स के दरमियान पहला T20 मैच आज चट्टग्राम में खेला जाएगा। कप्तान निदा डार कहती हैं जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद टीम का अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। बारिश के बावजूद हमें 2 ट्रेनिंग सेशंस मिल गए। तैयारी अच्छी है। T20 और वनडे सीरीज में अच्छा रिजल्ट देंगे। वर्ल्ड कप क्रिकेट के हर मैच में रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। देखिए प्रोग्राम हारना मना है में रोज़ाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। खट्टे मीठे रस भरे अनार सर्दियों की सौगात। कोयटा में जगह जगह रेडियों, फलों की दुकानों और स्टॉल्स पर सुर्ख अनारों के ढेर। कंधारी अनार की मांग सबसे ज्यादा। लाल मोती की तरह अनार दाने शहरियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और दिल का रिश्ता ऐप ने तलाक के बढ़ते रुझान का हल निकाल लिया। गलत मालूमात का रास्ता रोकने और बाकायदा तस्दीक के तरीक़ाकार से फ्रॉड का इम्कान ख़त्म हो गया। सार्फिन के एतमाद ने इसे पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज़्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैचेस बन चुके हैं। 172 ममालिक से 40,000 मर्द और ख़वातीन के प्रोफाइल का भी इजाफा हो चुका।